करना है इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम डेफिनेटली इंट्रोड्यूस होंगे, इसके साथ इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी तारुफ देखेंगे इस सूरत का, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि ये मक्का में नाजिल हुई, ये सूरह मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होमलैंड में, अपने मदरलैंड में, जहाँ आपकी पैदाइश हुई, वहीं उसी सिटी में थे, मक्का में, और ये सूरत वहां नाजिल हुई। ठीक है। और जैसा कि कल मैंने आपको सूरत नस्र में जब फतेह मक्का की स्टोरी बताई थी, तो मैंने आपको ये बात, इस बात का जिक्र किया कि वहाँ के जो मुशरिक लोग थे, जो कि बहुत सारे खुद से उन्होंने खुदा बनाए हुए थे, बुत बना बना कर उनकी इबादत करते थे। ठीक है। एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। ठीक है। उन लोगों ने जब ये देखा कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर रहे हैं, उन्हें तकालीफ भी दे रहे हैं, उन पर जुल्म भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं देखते हैं तो इस्लाम फैलना शुरू हो गया है। और आहिस्ता 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 इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जब इन्हीं में से, यानी हम ही में से कुछ लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो जाहिर है कि वो हमारा जो तरीका कार है, जो उनका अपना बनाया हुआ दीन था, वो सोचने लगे कि उसको लोग छोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह तो हमारा अपना दीन कमजोर हो रहा है। अब ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो तरह तरह की प्लानिंग्स कर रहे थे, हर प्लानिंग में वो फेल हो जाते थे, क्योंकि जो एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को मान लेता था, इस्लाम को कबूल कर लेता था, वो फिर उनकी बातों में नहीं आता था। ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने, उन मुशरिकीन ने एक और प्लान बनाया, और उन्होंने क्या किया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके जो जितने भी ट्राइब्स थे, उनके हेड्स जो हैं वो आपके पास आए, और उन्होंने आपको एक जो है ना वो ऑफर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं, आप चाहते हैं ना ए नबी कि हम आपके रब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें, और हम चाहते हैं, हम हमारा तरीका है कि हम बुतों की वर्शिप करें, तो हम भी आपकी बात नहीं मान रहे, आप हमारी बात नहीं मानते, तो ऐसा करते हैं कि हम मिलके एक ना प्लान बनाते हैं ऐसा, एक दूसरे के साथ जरा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और 1 साल तक जो है वो हम, जो मुशरिक हैं, हम लोग हैं, हम चले आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, और दूसरे साल फिर आपको हमारे साथ हमारे बुतों की इबादत करनी है। अब जरा देखें कि वो किस तरह की चाल चल रहे, राइट। और तो कोई तरीका उन्हें मिला नहीं, उन्होंने हर बार आजमा के देख लिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मजबूत थे अपने ईमान में कि उन्होंने उनकी किसी बात को नहीं माना, उनके साथ सच्चे मुसलमानों ने नहीं माना। अब उन्होंने कल सोचा कि हम इस तरह से करते हैं और इनके दीन को मिक्स अप करते हैं, क्या वैल्यू रह जाएगी जब वो हमारी बात भी मान लेंगे। अंदर से तो उनकी यही चाल थी, और नबी के पास वो ये पेशकश लेकर आई कि शायद हमारी बातों में, अल्लाह के प्यारे नबी जो है वो, उन्होंने सोचा कि हमारी बातों में आ जाएंगे। ठीक है। ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो होने वाला था नहीं। अल्लाह ताला तो हर टाइम हमारे प्यारे नबी को गाइड करते थे, जहां कहीं जरूरत होती थी अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे, और अब हमारे नबी को अल्लाह का मैसेज पहुंचाते कि इस सिचुएशन में आप ऐसा करें। अब जब ये हुआ ना, तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और वो ये सूरा जिसको आज हम समझने जा रहे हैं, सूरतुल काफिरून लेकर आया, और उसने हमारे प्यारे नबी को बताया कि ये अल्लाह ताला का पैगाम है। आप इन लोगों को, इन मुशरिकीन को, जो आपको दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने का कह रहे हैं, ठीक है, आप उनको ये जवाब दें। वो जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई थी ना, वो यही आयात हैं जो हम सूरतुल काफिरून में समझे। ठीक है। जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से साफ नबी को गाइड कर दिया गया कि आप उनको साफ जवाब दे दें कि दीन के मामले में हम ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई बात बन ही नहीं सकती इस तरह की, कोई गुंजाइश नहीं है ईमान के मामले में, दीन के मामले में, कि हम इस तरह की तुम्हारी बातों में आ जाएं और इस तरह की हरकतें करें जैसा तुम कह रहे हो। ठीक है। तो ये सिचुएशन थी, ये बैकग्राउंड था जब ये सूरह नाजिल हुई। यकीनन आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई होगी कि सूरतुल काफिरून तो कब से आती है, लेकिन आपको, बहुत सारे लोगों को यहाँ ये बैकग्राउंड पता नहीं था, है ना। लेकिन अब जो है सबको पता चल चुका है, तो अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है, और हमने इस सूरह को अंडरस्टैंड करना है इसी तरीके से। ठीक है। दूसरी बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उस मौके पर बात हुई, वो भी हम अंडरस्टैंड भी करेंगे, उसके बाद भी आपने अपनी रूटीन बना ली। आपकी ये सुन्नत थी कि आप सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाया करते थे फजर और मगरिब की सुन्नत, जो रकात अदा होती है सुन्नतों में। ठीक है। तो यकीनन हमें भी नबी की सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, राइट।
اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اپنے ساتھیوں کو، کمپینینز کو بھی یہ فرمایا کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، سوتے وقت یہ سورت پڑھا کریں پھر سویا کریں. اس طرح آپ شرک سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے، بری قرار پائیں گے. رائٹ. اب شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو، کسی بھی کو بھی، کسی چیز کو، کسی کو بھی جو ہے وہ رب مان لینا، خدا مان لینا، ان کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہوتا ہے. رائٹ. اللہ کے کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی ماننا، یا اللہ کو نہ مانتے ہوئے اوروں کو ماننا، یہ شرک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایک ہوں نا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، کوئی اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں دیکھیے کہ یہ جو سورۃ الکافرون ہم نے ابھی سنی ہے، اس کی تلاوت سنی ہے، اس میں کل 6 آیات ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عبادت کا جو لفظ ہے نا، عبادت جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے عبادت کے لائق ہیں. تو عبادت کا لفظ سے ریلیونٹ لفظ اتنی دفعہ آ رہے ہیں اس میں. آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہاں آ رہا ہے اعبدو، تعبدون، عابدون، اعبدو. پھر یہاں دیکھیں عابدن، عبدتم، عابدون، اعبد. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ ہم ذرا ٹیکنیکلی کرتے ہیں تاکہ سورہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اور اگر آپ ایکٹیولی کلاس میں ہوں گے نا تو آپ کو بھی سمجھ بھی آ جائے گی اور کلاس کے ٹائم میں یاد بھی ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ذرا میں چاہوں گی آپ چیٹ باکس میں آ جائیں. دیکھتی ہوں آپ کتنے ایکٹیو ہیں. آپ نے سلام بھیجا ہوا ہے، وعلیکم السلام ایوری ون. میں شروع میں بھی کہہ چکی ہوں. ذرا مجھے بتائیں آپ کے خیال میں عبادت کیا ہوتی ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے سب جلدی سے. جی. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کی حمد. اوکے فائن. بہت سارے جو ہیں وہ ویوز آپ لوگوں کے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے اب سے نکلا نا لفظ، یعنی اللہ کا بندہ ہونا. یہ لفظ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں پچھلے چیپٹرز میں کہیں. ٹھیک ہے. عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا. معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ایک معبود ہے، واحد ہے نا، جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ میں آپ کا سلیو ہوں، غلام ہوں، اور آپ میرے مالک ہیں. اللہ کا بندہ بن جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے میں وہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پوری زندگی میں تمام درست اعمال کو اس نیت سے ادا کرنا کہ میں اپنے رب کا بندہ بن کے یہ ادا کر رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی بات مان کے کر رہا ہوں. وہ عمل سارے کے سارے عمل عبادت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے عبادت. اب عبادت سے ریلیونٹ میں نے آپ کو بتایا یہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ریڈ کلر میں اتنے سارے ورڈز. تو ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے ہم جو ٹیبل ہے نا اس سے ریلیونٹ کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد اس صورت کو ریوائز کرنے میں ہمارے لیے آسانی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اے پارٹ انڈرسٹینڈ کریں، ذرا یہ ٹیبل آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. رائٹ. پچھلے چیپٹر میں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ فعل ماضی کا ٹیبل ہے، اس نے عبادت کی، ان سب نے عبادت کی. اور یہ ہے مضارع. اب ذرا ابھی ہمیں فوراً سے یہ کرنا ہے ود ان منٹ کہ یہ ٹیبل ہمیں ابھی کے ابھی اچھی طرح یاد ہو جائے. آپ میں سے جتنے لوگ اس کو ابھی یاد کر لیں گے نا ان کے لیے آگے صورت کو سمجھنا آسان ہے. تو کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی. اشارے ضروری کریں. عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم نے عبادت. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عربی میں کیا ہوگا؟ اشاروں سے سمجھے معنی کو بھی. عبدا عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا. اور مضارع میں یعبدو یعبدونا، تعبدو اعبدو، تعبدونا نعبد. اور میں یاد کر لیا تھا کہ ماضی کا فارمولا آخر میں آتا ہے، یہ دیکھیں تا تم نا والا. اور مضارع کا جو ہے وہ مین تبدیلی جو ہے وہ شروع میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو ابھی ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو خود بخود ٹرانسلیشن کرنی آ جائے گی. آیت مبارکہ نمبر 1، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے اس وقت فرما رہے ہیں جبکہ کافر لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے نبی کو پیشکش کی کہ آپ 1 سال آپ ہماری ہم آپ کے جو ہے وہ رب واحد کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں بس. اب لیکن پھر یہ ہے کہ اگلے سال آپ کو ہماری بات مان کے ہمارے ساتھ بتوں کی
जो है ना इबादत करनी होगी। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने हमारे नबी से फरमाया कि नबी कह दीजिए। क्या कह दीजिए आगे हम देखेंगे, लेकिन कह दीजिए से पता चलता है कि हमें भी ये मैसेज मिल रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन हो, जैसे अभी भी है, बहुत सारे लोग आसपास जो है वो दीन के रास्ते पर नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन्हें कहें, यानी इससे हमें तबलीग का मैसेज और बेहतरीन अंदाज में कहें। जैसे अब मैं आपको कह रही हूँ, जो मेरी जो बात मुझे पता चली है, कुरान को मैंने समझा है, तो आप सुनकर किसी और से कहेंगे, अल्लाह का मैसेज पहुंचाएंगे नेक नियति से, अच्छे अंदाज में, तो वो तबलीग होगी। ठीक है। इसी तरह ये देखें, आप देख रहे हैं या अय्युहा, तो यहाँ पर ये वर्ड्स कुरान में बार बार आते हैं, या अय्युहा और या अय्युहा। ये लफ्ज आपको कई दफा नजर आएंगे, इन सब का मतलब एक ही होता है ए, जैसे आप किसी को मुखातिब करते हो ना, फाइन ए। ये देखिए, या जैसे कुरान में या कौम भी आता है, ए कौम, अय्युहन नबी, एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कई जगहों पर ए नबी, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, तो ये ए के मानों में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लफ्ज है, अल काफिरून, एक ऐसा शख्स जो कि इनकार करता है, और दीन शरई तौर पर जो अल्लाह के दीन से इनकार करता है कि मैं नहीं मानूंगा, वो काफिर होता है। और जो ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोग अगर नहीं मानते, तो वो क्या होते हैं, काफिरून। क्योंकि हमें पता है कि जमा बनाने के लिए, मुजक्कर की जमा के लिए वाव नून लगता है, अगर दो जबर दो जेर हो तो या नून लगता है, तो काफिरून की जमा काफिरून है। बस यही लफ्ज आप याद रखें कि यहाँ लिखा हुआ है अल काफिरून। ठीक है, काफिरों की बात होगी, तो अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया आप कह दीजिए ए काफिरो। ठीक है। अच्छा, यहाँ जरा एक बात ध्यान में लाइए, काफिर का जो लफ्ज है ना, वो कुरान में अल्लाह ताला ने और इतनी जगहों पर जो है कितनी नसीहतें, कितनी गाइडेंस हमें दी है, रहनुमाई फरमाई है, लेकिन इतने अल्फाज इस्तेमाल हुए यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ए लोगो, ठीक है, ए कौम, इस तरह से बहुत कुछ गाइड किया है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला को ये बात उनकी इतनी नागवार है, नापसंद है, कि जो वो प्लानिंग करके चाल चलने आए हैं नबी के सामने, कि अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी का इजहार पता चल रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर उन्हें बाकायदा काफिरों कह रहे हैं कि तुम तो वो हो जो इनकार कर रहे हो, जो रिजेक्ट कर रहे हो मेरे दीन को। तो काफिर के लफ्ज से अल्लाह ताला उन्हें इस नाम से मुखातिब है। तो इस बात से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, याद करें। अभी भी आप में से इतने सारे जो है वो छोटे बच्चे यहाँ क्लास में पढ़ते हैं, माशाल्लाह, बड़े भी हैं, लेकिन आप जरा सोचें, ऐसा होता है ना कि अक्सर बाबा घर में हो या मामा जो है वो, कोई किसी एक बहन भाई ने, किसी ने शरारत कर दी हो, और वो उसको डांट रहे हो, तो बाकी बहन भाइयों ने चाहे शरारत ना की हो, थोड़ी देर के लिए वो भी सहम जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, और सुन रहे होते हैं कि यही वाली हरकत, इस हरकत पे बाबा ने या मामा ने डांटा है, अब अगर हम भी करेंगे तो हमें भी डांट पड़ेगी। वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सुनते हैं, है ना, उस बात को। तो इसी तरह अगर अल्लाह ताला अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं काफिरों के साथ, तो हमारे जहन में भी ये बात होनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज हो। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहूंगी, लफ्ज काफिर जो है ना, दरअसल उसका मतलब है जो इनकार, इनकार करने वाला। ठीक है। काफिर का असल मतलब ये है। तो ये कोई बजात खुद ये लफ्ज कोई बुरा लफ्ज नहीं है, क्योंकि इनकार तो, जैसे शैतान की बातों से अगर हम कहें हम मुसलमान हैं, तो अगर कोई हमें कहे शैतान की बात मानो, तो हम उससे इनकार करेंगे, हम शैतान से काफिर हैं। और वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह से काफिर होते हैं। तो इसका मतलब है काफिर का लफ्ज पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि इनकार करने वाला किस चीज से इनकार करे। ठीक है। लेकिन शरई तौर पर हम दीन के मामले में आम तौर पर ये लफ्ज ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जो दीन से इनकार कर रहे हो, अल्लाह के दीन से। अदरवाइज ये एक अरबी का लफ्ज है, और इसका मतलब है इनकार करना। ठीक है। तो इस वर्ड को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये कोई एतजाज खुद अरबों के यहाँ लफ्ज के एतबार से, लुग़वी मानी के एतबार से कोई बुरा लफ्ज नहीं है। ठीक है। ओके। क्योंकि यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं, कुरान में मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने एक जगह काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी जो शैतान शैतानी कुव्वतों से इनकार करते हैं, क्योंकि काफिर का मतलब इनकार करना। ठीक है। ओके। और देखिए, कुल या अय्युहल काफिरून, अब इसमें हमने इसको, इस बात को समझ लिया, तो अब हम पूरी तरह इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह की वो सिचुएशन होगी, जरा इमेजिन करें, है ना, कि वो किस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें अल्लाह सुब्हाना तआला देख रहे हैं कि वो लोग एक चाल चलने आए हैं, नबी से बात कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने कैसे वही भेजी, और फिर फरमाया कह दीजिए क्या काफिर। अब क्या कहना है काफिरों से, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 2 में, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये देखें, ला आबुदू, दो लफ्ज है। ला का मतलब आप जानते हैं, नहीं, आबुदू, मैं इबादत करता।
یہاں اب اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں آپ صاف صاف کافروں سے کہہ دیں اے کافروں, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم میرے ساتھ چال چل رہے ہو کہ میں تمہارے بتوں کی ورشپ بھی کروں. میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب دیکھیں لا کا مطلب نہیں ہے, ابھی میں نے بتایا. آبدو میں عبادت کرتا ہوں. چیٹ باکس میں مجھے بتائیں, ابھی ہم نے ٹیبل ریوائز کیا ہے عبدا یا بدو کا, تو یہ بتائیں آبدو ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جلدی سے بتائیں کون سا فعل ہے یہ, ماضی یا مضارع؟ آبدو, جلدی جلدی جلدی. ماضی ہے, ہیرا کہہ رہی ہیں, ایون کہہ رہی ہے مضارع ہے. ماشاءاللہ یہ مضارع ہے. دیکھیں معنی سے پتا چل رہا ہے, ماضی تو وہ ہوتا ہے جس میں کام ہو گیا. میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے عبادت کی, یہاں ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. یہ دونوں جو ٹینسز ہیں پریزنٹ اور فیوچر, یہ مضارع میں آتے ہیں. اور آپ کو فارمولا سے بھی پتا ہونا چاہیے, جیسے ہم نے فارمولا اس کا ریوائز کیا ہے نا, یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو. تو یہ مضارع تھا جس میں آنکھوں کے برابر ہم سائن کر کے اشارہ کر کے پڑھ رہے ہیں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, اس کے ساتھ لا لگ گیا تو بنا میں عبادت نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. ماں کے جنرلی آپ کو پتا ہونا چاہیے 3 معنی ہیں. قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنی لیے جاتے ہیں. یہاں جو یا جس کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, یہ دیکھیں یہاں ایک آپ کو آئیڈیا بھی دیا جا رہا ہے. نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے ماں. ماں جو ہے وہ کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے کوشچن کے لیے. ماں جو کے معنوں میں بھی آتا ہے, تو یہاں جو کے معنوں میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے تعبدون, تعبدونا تم عبادت کرتے ہو. یہ تعبدون جو ہے چیٹ باکس میں بتائیں یہ آپ کو واحد لگ رہا ہے یا جمع لگ رہا ہے؟ تم ایک کی بات ہو رہی ہے یا تم سب کی بات ہو رہی ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے. جمع ہے, سب لوگ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اتنے اچھے اسٹوڈینٹس ہیں جو بھی سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, ریوائز بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی یاد بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ. تو دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے, جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتا بھی دیا کہ آپ کا جو ٹیبل ہے, ٹیبل میں یہ اس پوزیشن پر آتا ہے, یعنی آپ سب عبادت کرتے ہیں یا تم سب عبادت کرتے ہو ایک ہی بات. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ تو جیسے یہاں افعلو تھا میں کرتا ہوں, اسی طرح آتا ہے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, ہے نا. اب یہاں دیکھیے اس آیت مبارکہ نمبر 2 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ آپ صاف صاف ان کو جواب دے دیں, ان کے اس طرح کی کوئی اور ماننے کی ضرورت نہیں, انہیں کہہ دیں میں نہیں عبادت کرتا تم عبادت کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایمان کی بات آ جائے نا, عقیدے کی بات آ جائے, تو اس معاملے میں بالکل اس بات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں کہ ہم کوئی کمپرومائز کریں, کسی طرح کی خود سے کوئی گنجائش نہیں کریں. بلیف کے معاملے میں, ایمان و یقین کے معاملے میں اللہ پر, اللہ کے دین پر اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی کہ ہم اس میں جو ہے کوئی اپنی مرضی سے گنجائش نکال کے جو ہے کچھ مکس اپ کرنا شروع کر دیں. عقیدہ بالکل خالص ہونا ضروری ہے. اور عبادت جس کی بات ہم ابھی کر رہے تھے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, یہ بات ہو رہی ہے نا کہ عبادت نہیں کرنی, تو عبادت کیا ہے؟ عبادت میں پوجا پرستش بھی ہے, جو جسمانی طور پہ ہم عبادت کرتے ہیں, جیسے نماز ادا کرتے ہیں, جسمانی طور پر اپنا سر بھی جھکاتے ہیں, جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے ہر طرح سے, ہے نا. اور اطاعت و فرما برداری یعنی اپنے زندگی کے سارے معاملات میں ہم اللہ کی مرضی مان کر چلتے ہیں کہ کیسے کھانا پینا ہے, کیسے گھر سے باہر کے معاملات دیکھتے ہیں, کیسے گھر کے اندر کے معاملات دیکھتے ہیں, رشتے داروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, بڑوں کے ساتھ کیسا, چھوٹوں کے ساتھ کیسا. اور یہ اطاعت و فرما برداری یہ سب جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا, یہ اطاعت و فرما برداری ہے. اور عبادت کا تیسرا معنی ہے غلام, یعنی اللہ کے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو مالک مانتے ہیں. اور غلام تو وہی کرتا ہے جو مالک کہتا ہے, غلام کی اپنی تو مرضی نہیں ہوتی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی ان تینوں معنوں میں, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, ان تینوں معنوں میں صرف اللہ کو مانتے ہیں معبود. اوکے ٹھیک ہے. اور کیا ہے, یعنی عقیدہ جو بات ہے کہ اللہ ایک ہے, کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی اور کو پارٹنر نہیں بنائیں گے اللہ کا. اللہ کی صفات میں, ایٹریبیوٹس میں کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا. اللہ کے جو حقوق ہیں, اللہ کا حق ہے اس کو سجدہ کیا جائے, اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے, فائنلی اسی کی بات مانی جائے, اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاری جائے. یہ اس کے حقوق ہیں, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا, کسی اور کو ہم جو ہے وہ شامل نہیں کر سکتے. اسی طرح چوتھی بات کیا ہے 4 نمبر پر, اللہ کے جو اتھارٹیز میں, اتھارٹی ہے نا, اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے کہا یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, ہمیں وہ ماننا ہے. اس نے ہم اپنی مرضی سے نہیں کسی حرام چیز کو حلال کر سکتے اور حلال کو حرام. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں میں خالص ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں, لہٰذا یہاں بات ہو رہی ہے کہ عقیدے کے اندر
सकता कि हम एक साल तुम्हारे बुतों की इबादत करें, ठीक है ना। अगर आज के दिनों में हम देखें ना, मुझे यकीन है आप बहुत गौर से सुन रहे होंगे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही नाजुक है ना। और देखें कि इस्लाम के जो दुश्मन है आज के दौर में भी वो इस्लाम को बदनाम करने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं। कितने वाकयात हम सुनते हैं कि किसी कंट्री में कभी वो कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं, कभी क्या करते हैं, वो डिफरेंट चीजें करते हैं ताकि मुसलमान जो हैं वो उनको हम किसी तरह से जो है ना वो उनको और उनके दीन को हम आ, बदनाम करने की करें, किसी तरह से उनको डिग्रेड करें, जिस तरह वो कर सकते हैं ना वो अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है। और मुसलमानों को परेशान करते हैं, दीन के मामले में उन्हें वर्गलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें इस दौर में, इस जमाने में भी, नबी के जमाने में भी प्रॉब्लम्स थी और अभी भी हैं। तो हमें बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है, सब चीजें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। और पूरे ईमान और यकीन के साथ अल्लाह के दीन पर होने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए दिन रात, और दुआ करते रहना चाहिए, कोशिश भी करते रहनी चाहिए कि हम इस दीन से इधर उधर कहीं ना हो, जर्रा बराबर भी नहीं। और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। कुछ लोग हम में से शायद इस तरह से कि वो बाहर के कुछ लोगों को देखकर उनको लगता है लाइमलाइट ज्यादा है, चमक दमक ज्यादा है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो सब बहुत अच्छा है, और हम तो, हमारा जो दीन है वो शायद थोड़ी एहसासी कंपनी में होते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमें तो बल्कि प्राउड फील करना चाहिए, अपने दिल में एहसास शुक्र होना चाहिए। और ऑनर की बात है कितनी बड़ी कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के साथ मुसलमान फैमिलीज में पैदा किया। हम दुरुस्त रास्ते पर हैं, हम राइट वे पर हैं, हम इस्लाम के साथ हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है, इससे ज्यादा तो कोई बेहतरीन चीज है ही नहीं, है ना। तो ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए ताकि हम अपने दुश्मनों को पहचान सकें और उनसे बच सकें, ठीक है। तो आयत नंबर 2 हमने समझ ली, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। तो पहला तो मैसेज अल्लाह ताला ने हमारे नबी को साफ दे दिया कि आपने इनकी ऑफर नहीं मानी, इनकार कर दें इस बात से कि आप उनके बुतों की इबादत नहीं करोगे जिनकी वो इबादत करते हैं। फिर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इसी बात का इनकार कि इबादत किसी और की नहीं की जाएगी किस अंदाज में करें, जरा गौर से सुने। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये देखिए, वा, ला और अंतुम, ये 3 लफ्ज, ठीक है। ये देखिए, वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं, और अंतुम का मतलब तुम सब। ये हमने टेबल पढ़ा था शुरू में, हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब या तुम सब, एंड नहनु हम सब। तो ये वो अंतुम है, ये देखें यहाँ टेबल लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। जब आपको जब पिछले चैप्टर्स याद होते हैं तो फिर आपके लिए अगले चैप्टर्स आसान होते हैं। ये देखिए आपको समझ में भी आ रहा है। तो क्या फरमाया जा रहा है, और ना तुम आबिदून, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून में काफिर की जमा थी काफिरून, इसी तरह आबिद की जमा है आबिदून। अब ये देखना होगा कि आबिद के आखिर में अगर दो पेश है तो जमा के लिए वाव नून लगाएंगे, अगर आबिद के आखिर में दो जबर या दो जेर है तो जमा के लिए या नून लगाकर आबिदीन कर। तो यहाँ पर आबिदून इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके जहन में होना चाहिए ज्यादा इबादत करने वाले लोग आबिदून है, आबिद की जमा आबिदून, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया आप उनसे कहिए, उन काफिरों और मुशरिकीन से कहिए, और ना तुम सब इबादत करने वाले हो। यानी ये तो सारा ड्रामा है ना, ऐसे थोड़ी इबादत होती है कि आप एक दिन एक की इबादत कर लें। अगर कोई ऐसा करने लग जाए कि एक दिन किसी की इबादत करे, अगले दिन अल्लाह ताला से कहे या अल्लाह मैं आपकी इबादत कर रहा हूँ तो आप मुझे कबूल करें मेरी इबादत, ऐसे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। जब आपकी इबादत खालिस अल्लाह के लिए होगी, सिर्फ अल्लाह के लिए, फिर कबूल करेंगे। तो ये बात यहाँ क्लियर हो रही है कि तुम इबादत करने वाले नहीं हो। ऐसे नहीं होते इबादत करने वाले कि वो कहें एक साल इसकी इबादत एक साल उसकी इबादत, ठीक है। तो उन्हें क्लियर किया जा रहा है यहाँ अल्लाह की तरफ से कि नबी आप फरमा दे, और ना तुम इबादत करने वाले हो माँ, जो या जिस, जो अभी हमने पढ़ा था, आबुदू, क्या है ये लफ्ज भी हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, इसका इशारा भी यही है, मैं इबादत करता हूँ, आबुदू। ये टेबल हमने अभी पढ़ा ना, याबुदू ना, ताबुदू तुम इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ये सिर्फ टेबल याद करेंगे ना आपको सूरतुल काफिरून याद होगी। तो क्या है, मैं इबादत करता हूँ, ओके। ये देखिए यहाँ पर ही आया था, अभी मैंने रिवाइज भी कर लिया इसको। तो फिर से क्लियर किया जा रहा है, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत,
करता हूँ, यानी तुम इस गलत फहमी में मत रहो। एक तो इससे ये बात भी साबित होती है कि उनका सारा ड्रामा पता चल रहा है कि कोई भी सच्चे दिल से दीन में आता है ना, अल्लाह के दीन को एक्सेप्ट करता है, अल्लाह के साथ तो कोई ड्रामा नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड और धोखा नहीं कर सकता। लोग एक दूसरे के साथ तो फिर भी करके कामयाब हो जाते हैं धोखे देकर, लेकिन अल्लाह को तो सब पता है, अल्लाह तो दिल की बातें भी जानते हैं। अब कोई ये कहे कि एक साल उनकी इबादत और एक बुतों की इबादत, एक साल अल्लाह की इबादत, तो अल्लाह ताला को तो ऐसी इबादत की बिल्कुल कोई जरूरत है ही नहीं। अल्लाह ताला तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अल्लाह के नजदीक तो कबूल ही नहीं है ऐसी इबादत। तो उन्हें ये बात कही जा रही है कि तुम गलत फहमी में ना रहो कि ऐसी इबादत को कोई इबादत कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोई इबादत नहीं है तुम्हारी, तुम क्या कह रहे हो कि तुम इबादत करने वाले हो, तुम नहीं हो इबादत करने वाले। ठीक है, और ये सारे जो रिलीजन जो तुम लोगों ने बनाए हुए हैं वो दीन, असल दीन तो है नहीं, और वो सारे दीन एक जितने बराबर तो हो नहीं सकते कि एक दीन तो सिर्फ अल्लाह का दीन है, इस्लाम, और हम एक दफा एक दिन को माने और फिर तुम्हारे दीन को माना शुरू कर दें, तो सारे दिन बराबर तो है नहीं। ठीक है, और वो इबादत जिसमें किसी और पार्टनर को पार्टनर कर दिया जाए अल्लाह के साथ, वो तो वैसे ही अल्लाह को कबूल नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें एक समझ अता फरमाए। वला अंतुम आबिदून आबुद कहा जा रहा है, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। आयत नंबर 4, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। अब ये देखिए 3 लफ्ज है, वा ला अना। वा का मतलब और, ला नहीं, और अना मैं। अभी हम ये टेबल पढ़ रहे थे ना, हुआ हम, अंता तुम, अना मैं, ये वो वाला अना है, और नाम में। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 4 में अपने नबी को गाइड कर रहे हैं, आप इनसे कह दें, इन मुशरिक लोगों से कह दें, और ना मैं कौन हूँ इबादत करने वाला। आबिद, ये लफ्ज अभी हमने पढ़ा है कि आबिद की जमा आबिदून होती है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया उन लोगों से कि मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ, माँ जिसकी अबद तुम सबने इबादत की। अब ये मुझे बताएं, अबद तुम को देखकर बताएं कि ये आपको मादी लग रहा है या मुदारे। चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, अबद तुम मादी है या मुदारे है। मादी है, रबेल बिल्कुल ठीक बता रही है, साफ पता चल रहा है। एक तो टेबल यहाँ लिखा हुआ है, गौर से देखें, ये आ उ ता तू तुम ना मादी का फॉर्मूला है, मुदारे का नहीं है, आखिर में जो लगता है। और दूसरा इसके तर्जुमे से पता चल रहा है तुमने इबादत की, यानी की ना, कर ली। ठीक है, तो वो काम हो गया, यानी वो माजी है, तो आप इसको पहचानें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, एंड तो क्या कहा जा रहा है, नहीं हूँ जिसकी तुमने इबादत की। तुम जिन बुतों की इबादत करते हो, कभी तुम अल्लाह की बनाई हुई चीजों की इबादत शुरू कर देते हो, कभी तुम सूरज को खुदा बना लेते हो, कभी खुद पत्थरों से किसी चीज को बना के स्टैच्यू बनाते हो कोई, और उसे कहते हो ये रब है। ये क्या बात हुई। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा, मैं नहीं हूँ आबिद जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ। यानी साफ साफ इनकार हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयत नंबर 2, 3, 4 के मानी मिलते जुलते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि हर तरह से उनको साफ साफ लफ्जों में मना किया जाए कि तुम्हारी ये ऑफर जो तुम फजूल सी ऑफर लाए हो ना, चाल चल रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये तरीका था। ठीक है, जैसे पहले अल्लाह आबुदु कहा गया, तो इसका मतलब था कि मैं इबादत नहीं करता, यानी मैं अभी प्रेजेंट में इबादत नहीं करता। वला अना आबिद, और मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ, यानी मैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इबादत करूंगा तुम्हारे बुतों। ठीक है, इसी तरह बाकी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो भी ना, ना जो तुम्हारे अभी के माबूद है ना मैं उनकी इबादत करूंगा, साफ साफ जवाब दिया जा रहा है ना। अल्लाहु अकबर, वला अबिदु और ना जिसकी तुमने, तुम आयत नंबर 5 का मैं आपको क्योंकि उस टाइम मुझे तर्जमा तो आता नहीं था, तर्जमे से तो याद करने में आसानी होती है, और एक जैसी आयात होने की वजह से वो मिक्स हो जाती है, और अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। और देखिए 2 आयात सेम है, आयत नंबर 5 भी वैसी है जैसे आयत नंबर 3 है, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए हम इसको समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा का यही बात कही जा रही है कि और ना तुम सब इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ।
ठीक है। तो उनकी जो हरकतें हैं उससे साफ पता चल रहा था कि जो इस तरह की चाल चल रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि तुम इबादत करने वाले हो नहीं, तुम ये सिर्फ बातें कर रहे हो। ठीक है, इबादत तो खुलूस से होती है, तुम्हारे अंदर है ही नहीं खुलूस। अब आखिरी आयत क्या है, आयत नंबर 6, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा। वेरी क्लियर। ला कुम दो लफ्ज है, दीन कुम दो लफ्ज है, वा ली य दो लफ्ज है। दीन और ये जो नून के नीचे जेर है ना, इसमें आप समझे या छुपी हुई है। जैसे ये है ना, या लगने से आ जाता है मेरा, मेरे का मानी आता है। इसी तरह जेर के साथ आप ये समझ लें, खुद का खुद अंडरस्टैंड कर लें, नजर नहीं आ रही लेकिन छोटी या छुपी हुई है, यानी मेरा। ठीक है, दीनी है ये असल में, आप इसको जेन में। तो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, लकुम तुम्हारे लिए। ये टेबल आपने पढ़ा था ना, लहू उसके लिए, लहू मन सबके लिए, लका आपके लिए, ली छोटी या आया तो बना मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। तो ये देखें, लकुम आप सबके लिए यार है। अब अल्लाह के नबी की तरफ से जैसे अल्लाह ने गाइड किया, मुशरिकीन को क्या कहा गया, तुम्हारे, तुम सबके लिए तुम्हारा दीन, यानी तुम, वैसे तो आप उन्हें तकलीफ कर रहे थे कि अल्लाह के दीन में आओ, लेकिन ऐसे ही जब तुम ऑफर्स लेकर आओगे तो कोई चांस नहीं है कि हम मुसलमान तुम्हारी बात माने, लिहाजा तुम ही अपने ऐसे दीन को एक्सेप्ट करो खुद ही, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन ही है, मिक्सअप मत करो इसको, है ना। वली वली दीन, सॉरी, व और लिए, और ये जो या है इसका मतलब मेरे, और मेरे लिए दीनी, मैंने आपको अभी बताया कि या इसमें छुपी हुई है, यानी मेरा दीन, जैसे यहाँ आपको टेबल में नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये सारे वर्ड जिसका मतलब है हमने पहले ही पढ़े हुए थे, इनमें कोई नई चीज थी नहीं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये समझे कि फरमाया जा रहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, यानी सारे दिन बराबर है, जिस दिन को मर्जी मानेगी, मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इस तरह की चाल चली जाएगी और बराबरी लाई जाएगी कि सारे दिन बराबर है, तो साफ कहा जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं, दिन अलग है। आई एम सॉरी। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है, मेरे लिए मेरा, यानी मुमकिन नहीं कि इस मामले में हम कोई मिसाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, सूरतुल काफिरून को हम समझ चुके हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे खुलासा क्या है, तो क्या कहेंगे, दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं। अभी हम ब्रेक करते हैं, 20 सेकेंड्स के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, वेलकम बैक। ग्रामर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक दो सवाल कर लेती हूँ, वेरी सिंपल। सूरतुल काफिरून में से ही अगर मैं आपको ये इशारा करके बताऊं आबुदु, ये देखिए शहादत की उंगली का इशारा मेरी अपनी तरफ है, आबुदु, तो इसका तर्जुमा बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में, कोशिश करें। आबुदु, जी, मैं इबादत करता हूँ, माशाअल्लाह, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। अगर मैं आपसे कहूँ ताबुदु, तुम इबादत करते हो, ये है ना, और अगर मैं आपसे कहूँ अबद तुम, इशारा भी बता रही हूँ, आप तर्जुमा कीजिए, अबद तुम, आपके ख्याल में अबद तुम का तर्जुमा क्या होगा। अबद तुम, मेरे हाथ का इशारा आंखों के बराबर नहीं है, मेरे हाथ का इशारा आंखों के बराबर नहीं है, इससे पता चला कि ये फेल मुदारे नहीं है, फेल मादी है। बी केयरफुल। और देखिए बोलने में भी आदत तुम फॉर्मूला बाद में लग रहा है, तो क्या कहेंगे हम, करते हो तो मुदारे में आता है, आप सब लोग करते हो कह रहे हो, ज्यादा लोग। अच्छा, ये एमन आई थिंक कह रही है आप सबने इबादत की, लेट मी चेक इट वंस। जी, एमन फातिमा कह रही है आप सब ने इबादत की, दैट्स राइट, माशाल्लाह एमन, परफेक्ट। और भी हो सकता है कुछ लोगों ने बताया हो, बहुत बेहतरीन। तो ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत ही सीरियसली, ये जो ग्रामर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से रूल्स है ना, आपको हर लेसन में थोड़ा सा एक नया रूल के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है तकरीबन
ये इनको आप इतना इजी ना लें कि बस इनको हम नहीं करते, बस तर्जुमा याद कर लेते हैं। अगर इनको आप पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तो अपने अल्लाह की किताब के जो लफ्ज है ना, वो भी पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं होंगे, हम चलेंगे। तो हर एक लफ्ज को बहुत सीरियस लेकर प्रैक्टिस करें। अभी तक आपको ये टेबल्स याद होने चाहिए थे सबको, अगर नहीं है तो अब तक याद करें, ठीक है। पिछला सबक पूरा याद होना चाहिए, तब अगला सबक सुनने से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16 का बी पार्ट हम देखते हैं। इसमें फेल अम्र और नहीं, जैसे हमने कल अंडरस्टैंड किया था फेल अम्र और नहीं को, उसका पहला सेट पढ़ा था, जिसमें 3 फ्रेंड्स थे, फ़अला, फ़तह, जअला। उनसे हमने अम्र और नहीं बनाए थे। आज हम सेकंड सेट ऑफ अफ़आल वर्ब्स अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें टोटल 4 फ्रेंड्स हैं और आप उनको यहाँ देख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सीपीआई में क्या करना है, इनके रूल कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज कीजिए जरा जल्दी से। ईमान अपना माइक ऑन करेंगी जल्दी से। जी ईमान। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम आज भी अंडरस्टैंड करेंगे। इस्म क्या होता है मैं नहीं बताऊंगी, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। अब्दुल मोइज सिद्दीकी बताएं जरा, स्लाइड को देखिए, इस्म क्या होता है? अब्दुल मोइज सिद्दीकी माइक ऑन करें। अब्दुल नाम मोइज। या सिर्फ नाम या सिर्फ को इस्म कहते हैं। ऐसे लफ्ज जो नाम या सिर्फ हो, इस्म होते हैं। फेल क्या होता है, हम हाफिजा हिना से पूछ लेते हैं। जी हाफिजा हिना। किसी काम का होना या करना जिस भी ज़माने में पाया जाए, यानी माजी, मुस्तकबिल। जी हाँ, वेरी नाइस। ऐसे सब लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना हो, जिसमें जमाना भी पाया जाए, वो फेल होते हैं। शाजिया तारिक हमें बताएंगी हर्फ क्या होता है? इसम और फेल के अलावा बाकी सब हरफ होते हैं जो आपस में इनको मिलाते हैं। जुमला बनाने के लिए, जी है जी, ना? जुमला बनाने। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। क्योंकि जब तक पूरा जुमला ना बोला जाए, बात तो हो ही नहीं सकती किसी जुबान में। बात करने के लिए नॉर्मली छोटे छोटे या बड़े जुमलों में बात होती है ना, तो जुमला बनाने के लिए जो है हम ये बात करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बताया आपने। और हमने पढ़ लिया था कि फेल की 3 किस्में होती हैं। फेल मादी, मुदारे, अम्र। मादी जिसमें काम हो गया। अभी देखिए मैं आपको आबाद आबादू का टेबल पढ़ा रही थी, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आबाद तुम सबने इबादत की, यानी इबादत कर ली ना, हो गया ना ये काम, वो मादी हो गया, उसको कहते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह अगर हाथ का इशारा आंखों के बराबर आए, तो इसका मतलब है कि मुदारे के टेबल की बात हो रही है, जिसमें काम अभी तक नहीं हुआ है। काम अभी नहीं हुआ, या तो प्रेजेंट में हो रहा है काम, या फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कोई काम अगर कोई करता है या करेगा, इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो उसका इशारा आंखों के बराबर होगा और वो मुदारे। तो ये हिंट्स, ये सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, आप इनको समझें और अच्छे से याद रखें, रिवाइज किया करें। अम्र हमने कल से पढ़ना शुरू किया है, यानी ऐसा फेल, ऐसा काम जो किसी को करने का कहा जा रहा है। ऑर्डर भी किया जा सकता है, जैसे छोटों को ऑर्डर करते हैं बड़े कि आपने ये काम करना है, और बड़ों को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज ये काम करें। मतलब वो दोनों अंदाज होते हैं ना, पॉजिटिवली। तो हुक्म देना या गुजारिश करना कि आप ये काम करें या आप ये काम ना करें, वो इंपेरेटिव टेंस में आता है, यानी फेल अम्र, ठीक है। और अम्र को हम मजीद अंडरस्टैंड करें तो 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि काम करने का हुक्म देना या काम ना करने का हुक्म देना या रिक्वेस्ट करना। अम्र और नहीं होता है। हमने कल ये सब समझा था। और आप ये वाली जो स्लाइड है ये पहले भी देख चुके हैं, यानी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम इस्म फेल हर्फ में से फेल पढ़ते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने इस कोर्स में, कोर्स 1 अंडरस्टैंड कुरान में सीखा है कि 4 तरह के सेट होते हैं। 4 सेट हैं अफआल के। फेल की जगह अफआल है ना, यानी जो फेल है ना, इस्म फेल हर्फ में से फेल, काम, कोई काम हो रहा है, उसके 4 सेट होते हैं। पहला सेट है फा, जिसमें 3 फ्रेंड्स हैं जो हमने कल पढ़े थे, फतह, जाला और फाला। इसी तरह नून दूसरा सेट है जो हम आज पढ़ेंगे, नसरा। द्वाद ज़रबा वाला सेट है तीसरा, और सीन समिआ वाला सेट है चौथा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम पढ़े हैं नून वाला सेट। और देख लें
کہ फा सेट और नून सेट में फर्क पता चल रहा है। यहाँ आप देखें मादी में इस फतह नसरा एक जैसे है, दोनों सब पे जबर 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 है। मुदारे में देखिए यफ्ताहु यंसुरु, यानी सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर यहाँ जबर था, यहाँ पेश आ गया। ये आपको हाईलाइट करके रेड कलर में बताया है। और जब हम अम्र पढ़ेंगे तो भी देखिए ऊपर जेर हमने पढ़ा है, कल हमने पढ़ा था ना, इफ्ताह खोल, इफ्ताहु सब खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु सब मत खोलो, ये हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था इफ्ताह। लेकिन जब हम सेकंड सेट पढ़ते हैं ना, नून वाला सेट, तो उसमें देखिए शुरू में जेर आ रहा है इफ्ताह, लेकिन सेकंड सेट में पेश आ रहा है उनसुर हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये अलग अलग सेट्स हैं तो थोड़ा बहुत चेंज तो होता है। तो आज हम नून वाला सेट पढ़ते हैं। ये देखिए हमारे सामने आ गया है, ठीक है। और कैसे इसको पढ़ा हमने, ये देखिए उनसुर मदद कर, उनसुर मदद कर। गौर से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, भी आपने पढ़ना है। और इस तरह से राइट हैंड से आप 4 उंगलियों के इशारे से उनसुरु मदद करो। आप ये भी कह सकते हैं उनसुर तुम मदद करो, उनसुरु तुम सब मदद करो। ये अब आपका अपना कॉन्सेप्ट है, उर्दू में आपने कैसे समझना है। ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु सब मत मदद करो। तो ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वर्ड्स हैं, एक सिंगल एक प्लूरल, और उनके मानी को भी अंडरस्टैंड करना है, लफ्ज के स्ट्रक्चर को भी और इशारे को, ठीक है। तो हम ये अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊं आपको, जरा अभी जहां भी है ना, सब ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें। उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुर, सब प्रैक्टिस करें। उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुर, उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, ये पूरा सेट हमारे पास आ गया है नसर का, ठीक है। और बारहा मैंने आपको बताया है, कितनी बार, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि फेल के अब तक हमने 3 तरह के टेबल्स जो है ना पढ़ लिए हुए हैं, जिसमें पहला फेल मादी का टेबल हमने बनाया, नसरा से फिर यंसुरु बन गया, मुदारे उसका टेबल बनाया, फॉर्मूलाज भी आपको समझाए हुए हैं। और तीसरे नंबर पर अब हम आजकल सीख रहे हैं अम्र और नही। तो ये वाला नया टेबल है। अब इन सारे टेबल्स को सुनाएंगे मुझे मोहम्मद मिजियाल खान। आप अपना माइक ऑन करें, इशारे भी करने हैं, तर्जुमा भी बताना है जी। नसरा इसने मदद की, नसरु इन सब ने मदद डियर, की, ये नसर इसने नहीं कहना है, आपने उसने कहना है, उसने। उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। वेरी नाइस। देखिए अब मिजियाल ने कितना अच्छा हमें टेबल सुनाया है और प्रैक्टिस हो गई है हमारी। इसी ये जो नून वाला सेट है ना, इसमें मैंने बताया ना 4 फ्रेंड्स हैं। तो पहला नसरा था जिससे हमने उनसुर बनाया, दूसरा ज़करा है, हमने पढ़ा था ना, ज़करा उसने याद किया, यज़कुरु वो याद करता है, मादी मुदारे पढ़ा था। आज हम उससे बना रहे हैं उज़कुर, याद कर, जिक्र कर भी कह सकते हैं, याद कर भी कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सेकंड सेट में पेश का इस्तेमाल ज्यादा आ रहा है ना, जैसे हमने किया उनसुर, सेकंड सेट में इसी तरह यहाँ भी पेश आएगा उज़कुर। तो क्या है, आप सब यहाँ अपना जरा माइक ऑन करें, यू कैन टर्न ऑन योर माइक प्लीज। और जो इशारा मैं करूंगी आपने सिर्फ वही लफ्ज बोलना है जी। नहीं, अभी मैंने एक ही इशारा किया है, आगे मत जाएं। ये क्या है, उस्कुरु ला तज़कुर ला तज़कुर तज़कुरु ला तज़कुरु, दैट्स राइट। उज़कुर उज़कुरु, सब पढ़े। ला तज़कुर ला तज़कुर, माशाल्लाह, दैट्स राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ऐसा करते हैं कि ज़करा का टेबल हम किसी से सुनते हैं। आप लोग अपने माइक बंद कर लें, ठीक है।
اور ہم سنتے ہیں یہ اذکروا رسلا لا اسلم سے. تذکر رسلا اسلم لا مائک آن کیجیے. رسلا اسلم سنائیے پلیز. رسلا اسلم مائک آن نہیں ہوا آپ کا. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکروا ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں، اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو۔ ماشاءاللہ. اور یقین کریں اس وقت جو لوگ اشاروں سے پریکٹس کریں نا ان کو تو پکا والا سبق یاد ہو، اور جو اشارے نہیں کر رہے نا تو بہت چانسز ہیں وہ جلد بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو صحیح سے بلکہ یاد بھی نہیں ہوگا. تو آپ لا تذکرو مت ذکر کر، مت ذکر کرو. اوکے. اس کے بعد اسی سیٹ میں نے بتایا 4 فرینڈز ہیں، ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں، انصر پڑھ لیا اور اذکر پڑھ لیا. اب اسی طرح پیج سے شروع ہونے والا تیسرا فرینڈ ہے اعبد عبادت کر. آج ہم نے سورۃ الکافرون میں عبادہ کا بہت ذکر کیا نا. عبدہ عبدو اس نے عبادت کی، ان سب نے عبادت کی والا ماضی کا ٹیبل پڑھا. یعبدو یعبدونا تم سب عبادت کرتے، تم عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہو. مضارع پڑھا. اب ہم امر پڑھ رہے ہیں اسی کا. ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. ٹھیک ہے، تو آپ سنگولر پلورل کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ذرا مائک آن کر لیں ابھی، اور اچھے اسٹوڈینٹس کی طرح میں جو اشارہ کروں صرف وہی بولیں گے آپ. ٹھیک ہے، ابھی میں نے نیکسٹ نہیں بولا ہے. عبادت کر، یہ کیا ہے؟ یہ اچھے اسٹوڈینٹس، یہ کون سے بچے ہیں جو اچھے اسٹوڈینٹس کی طرح وہ والے اشارے والے ورڈ نہیں بول رہے؟ میں نے آپ سے صرف یہ لفظ پوچھا، پھر سے بولیے کیا ہے یہ؟ ویری نائس، ویری نائس. اعبدو عبادت کرو، بس اتنا ہی کہنا ہے. عبادت کرنا. اوکے اسٹاپ ناؤ. اب آپ کہیں عبادت کر، لا ویری نائس. اب ہم آخری لفظ پڑھیں گے. مت عبادت. ویری نائس، ویری نائس. تو مجھے یقین ہے ضروری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آن لائن کلاس ہے نا. اگر ہم سامنے فزیکل کلاس میں ہوتے تو آپ سب کو میں سن رہی ہوتی. ابھی ممکن ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں تو انسان ہوں نا، میں تو نہیں سن سکتی. اللہ تعالیٰ تو ایک وقت میں سب کو سن سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اشارے کر رہے ہیں نا، آپ کے مائک اگر بند بھی ہیں تو بھی آپ کی ایفرٹ ایکسیپٹ ہو رہی ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں نا آپ سب کو، آپ جہاں بھی ہیں، جس سٹی میں بھی ہیں، ہے نا. تو آپ ضرور پڑھیں اسی طرح آواز سے، مائک آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پڑھیں آپ. اعبد عبادت کر، عبادت کر. لا تعبد لا تعبدو مت عبادت کر، مت عبادت کرو. ٹھیک ہے، اعبد اعبدو لا تعبد لا. آگے چلتے ہیں اور یہ ٹیبل ہم سنتے ہیں ابھی. محمد بن عمر اپنا مائک آن کر لیں. جی بیٹے ٹیبل سنائے، اور اشارے بہت ہی ضروری ہیں. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، آبادتا آپ نے عبادت کی، ابدتو ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے،
याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, ताबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत करो। यस, फर्स्ट वाला जो वर्ड है जहां आपने कहा ला ताबुद, वो सिंगल एक पर्सन के लिए है कि तुम इबादत मत करो, या आप कह सकते हैं मत इबादत कर, और ज्यादा के लिए ला ताबुदू मत इबादत करो, ये ज्यादा लोगों को कहने के लिए। ठीक है, माशाल्लाह, इट्स अ गुड एफर्ट। और फोर्थ जो है फ्रेंड इनका सेकंड टेबल में, क्योंकि 4 फ्रेंड्स हैं, हमने पहले पढ़ा उनसुर मदद कर, फिर हमने टेबल बनाया उज़कुर जिक्र कर या याद कर, फिर हमने पढ़ा उबुद इबादत कर। अब इनका फोर्थ फ्रेंड है खलाका, खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया। इसी तरह मुदारे हमने पढ़ा था यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो पैदा करते हैं। तो अब हम अम्र पढ़ रहे हैं उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ठीक है, एक बार फिर आप अपने माइक ऑन करेंगे और अच्छे स्टूडेंट्स की तरफ एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार बोलेगा। ठीक है, अभी आप क्यों बोल रहे हैं, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। अच्छा जी, तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं, ये क्या लफ्ज है? करो। ओके, ये बताएं क्या है? उखलुकू पैदा करो। हाँ, ज्यादा लोगों को अगर आप कोई लफ्ज बोला जाएगा तो ये कहा जाएगा जी। ये क्या है? ला तखलुक मत पैदा कर, मत पैदा कर, माशाल्लाह। और ये क्या है? ला तखलुकू ला तखलुकू मत पैदा करो। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी गुड एफर्ट। चलिए अब माइक अपने बंद कर लें जल्दी से। ओके, यहाँ हम अरफा रहमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना माइक ऑन कर लें और ये टेबल हमें सुनाइए। लास्ट टेबल फोर्थ फ्रेंड है जी, सुनाइए, इशारे भी करने हैं। माइक फिर से ऑन कर लें अरफा। खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। माशाल्लाह, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ हम थोड़ी सी बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये थोड़े से मजीद रिवाइज हो जाए, और वैसे तो हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया है। तो यहाँ मैं अस्मा रहमान से रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना माइक ऑन करें, और मैं आपसे अगर अम्र में बात करूं तो आपने याद रखना है कि जवाब मुदारे में होंगे, मुदारे के टेबल से आप ये जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं अस्मा से कह रही हूँ उनसुर मदद कर, जवाब दीजिए। अनसुरू मैं मदद आप मुदारे में कह रहे हैं जी जी। अनसुरू तर्जुमा क्या होगा? मैं मदद करूंगी, मैं मदद करूंगी। करूंगी नहीं कहना, पता है क्यों? क्योंकि हम ये मुजक्कर के टेबल्स पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप चाहे गर्ल हैं आपने करूंगा ही कहना है, मैं मदद करूंगा या मैं मदद करता हूँ, दोनों आप कह सकते हो। ठीक है, उनसुरू सब मदद करो, जवाब ननसुरू सब मदद करते हैं। हाँ, या करेंगे, इट्स मच बेटर। ठीक है, क्योंकि दोनों मतलब तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सूटेबल यही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ उनसुर ज़ैदा, जैद की मदद कर, उनसुर अनसुर ज़ैदन जैद की मदद करेंगे। नहीं करेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ, आप कहें मैं जैद की मदद करूंगा, उनसुर ज़ैद और अनसुर ज़ैदन
میں زید کی مدد کروں گا. جی اور اسما ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, دس از ناٹ انصر, دس از انصرو. میں Yes, امر ma'am. پڑھ رہی تھی نا, اس میں آخر میں جزم تھا, یہاں پر پیش ہے تو آپ نے انصرو کہنا ہے. اوکے, انصرو زیدہ, آپ سب زید کی مدد کرو. ننصرو زیدن, ہم سب زید کی مدد کریں گے. پرفیکٹ, دیکھا آپ نے سیکھتے سیکھتے سیکھ لیا, اب آپ نے بالکل صحیح بتایا, ماشاءاللہ. اچھا دوسری پریکٹس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں, ہم عبد المعید صدیقی سے کہیں گے کہ آپ اپنا مائک آن کریں. عبد المعید صدیقی جلدی جلدی سے, اگر میں آپ سے کہتی ہوں اذکر, یاد کر, جواب دیجیے. نذکرو. یہ فرسٹ والا کوشچن آپ کو میں امر بول رہی ہوں نا, فرسٹ والا اذکر, یاد کر. اذکرو. اذکرو, میں یاد کروں گا, ٹھیک ہے, ترجمہ بھی ہوگا. اذکرو, آپ سب یاد کرو. نذکرو, ہم سب یاد کریں یاد گے. کریں گے, ویری نائس. اذکر اللہ, اللہ کو یاد کر. میں آپ کو صرف آپ کو کہہ رہی ہوں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اذکر اللہ, میں جواب اللہ ترجمہ بھی کیجیے. میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. ہاں, کرتا ہوں یا کروں گا, دونوں ہو سکتے ہیں. اذکر اللہ, آپ سب اللہ کا ذکر کرو یا اللہ کو یاد کرو. نذکر اللہ, ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے. ویری نائس, ماشاء اللہ, اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ. خلقہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلے خالق ہے نا, پیدا سبق کو اللہ نے کیا ہے. تو ویسے ہم گرامر کے لیے پریکٹس کر سکتے ہیں, اٹس فائن, لیکن زیادہ اچھا ہے کہ ہم ایسی پریکٹس نہ کریں کہ تم پیدا کرو, پیدا, اس طرح کے ورڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں, ہے نا, کوئی اور تو خالق ہے نہیں. تو چلیں ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے یہاں پر, لیو اٹ. اینی ویز, الحمدللہ آج ہم نے چیپٹر 16 کو مکمل کیا ہے, اور کتنے ورڈز جو ہیں 194 ورڈز اب تک ہم نے اس کورس میں سیکھے, اور پہلے 16 اسباق میں ہم نے 38,000 سے زیادہ لفظ قرآن کے سیکھ لیے ہیں. اتنی خوشی کی بات ہے. اب دیکھیں, کچھ ہفتے پہلے آپ کو شاید قرآن کے کوئی ایک دو لفظ ہی آتے ہوں, لیکن اتنی ٹیکنیکلی آپ اس کورس میں چلے ہیں کہ آپ نے 38,000 سے زیادہ لفظ سیکھ لیے, 38,000 سے زیادہ. ذرا مائک آن کر کے نا اونچی آواز میں الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں. جی الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, دیٹس رائٹ. مجھے امید ہے آپ میری بات کو ذہن میں رکھتے ہیں, اور پاکٹ بک جو ہے اس کا استعمال اچھے سے کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ریوائز کرتے ہیں, اور جو آپ میں سے چاہیں وہ باقاعدہ بکس منگوا بھی سکتے ہیں. ابھی تو آن لائن بکس ہیں نا آپ کے پاس, اور آپ منگوانا چاہیں تو الفلاح سے پورا ایک پروسیجر ہے, آپ منگوانا چاہیں تو بکس منگوا سکتے ہیں, وہ آپ کے گھر بکس کوریئر کریں گے, پورے سسٹم کی طرف سے کی جائیں گی, تو بہت آسان ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک خاص بات کیا بتانی ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں ان کا مطلب بتائیں, چیٹ باکس میں بتائیں ذرا کتنے لوگوں کو آتا ہے ان کا مطلب. یہ انگلش والا ہی نہیں ہے. اوکے, اسٹوڈینٹس بتا رہے ہیں اگر, کیونکہ آپ نے یہ لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے, لیکن آپ ذرا اپنے دل سے پوچھیں, اگر آپ اپنی فیملی کے لوگ جنہوں نے یہ کورس نہیں کیا, کافی سارے اگر لوگ کبھی آئے ہوں, کبھی فیملی اکٹھی ہو, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو, تو آپ ان سے کہیں ان کا مطلب بتائیں, عربی والے ان کا مطلب. تو آپ کو پتا ہے نا, شاید ایک دو لوگ ہی بتائیں, زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا, وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا عربی میں, ہمیں تو عربی نہیں جانتے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے کہ انشاءاللہ کا مطلب بتائیں, تو زیادہ سارے لوگ استعمال کرتے ہیں بار بار. تو اس طرح اگر ہم مثالوں سے لفظ یاد کر لیں نا, تو ہمیں ہمارے لفظ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں, ہماری میموری میں سیو ہو جاتے ہیں, اور دیر تک ہمیں یاد رہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں, ان کا مطلب ہمیں انشاءاللہ کی مثال کی مدد سے یاد رہے گا. خود آپ بھی بھول جائیں نا, تو آپ یاد کریں کہ میم سمیہ نے کیا مثال بتائی تھی, آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا یا اگر اللہ چاہے, تو پھر آپ کو ان کا مطلب یاد آ جائے گا. اس لیے مثالوں کا بہت فائدہ ہوگا, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو, یہ جو لفظ ہے نا جن کو آپ نے یاد کرنا ہے, ان کو آپ جب مثالوں کی مدد سے یاد کرتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ان کے معنی آپ کو بھولیں گے نہیں. عام طور پر ویسے معنی مکس ہو جاتے ہیں, جیسے ہم نے ان پڑھا تھا, ان بھی پڑھا ہے قرآن میں, انا بھی ہے, اننا بھی ہے, ایک جیسے لفظ ہیں.
لیکن ان کے معنی بھول سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو مثالوں سے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھولتے نہیں ہیں. زیادہ تر چانسز یہی ہیں ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ایگزامپل کی معنی سے، ہے نا. تو فائدہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی بھی لفظ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ یاد کریں گے، جیسے آپ کو تو پتہ ہے آپ سب اسٹوڈینٹس میتھس میں اگر کوئی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے نا، اور ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی یہ ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل دس اور دیز یا دس ہے نا. تو یہاں پر بھی آپ سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے کچھ مثالیں پڑھنی ہوں گی. اگر آپ مثالوں سے یاد کریں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا میننگ جلدی سے یاد ہو جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگانا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو اگر کبھی بھول گیا ہو اور آپ یاد کرنا چاہیں تو جلدی یاد آئے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مکس نہیں ہوگا، اس کا میننگ آپ کو کلیئر ہوگا. تو یہ بہت زبردست فائدہ ہے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین. یہ جو دعا میں نے ابھی ریسائٹ کی ہے آپ کے سامنے بلو کلر میں لکھی ہے، اب آپ نے اتنا کورس پڑھ لیا ہے، آپ اتنا کورس جانتے ہیں، قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس دعا کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اور مے بی کل والی کلاس میں آپ سے پوچھوں کہ کون اس کا ترجمہ کر کے سنائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے ورڈ جب آپ کو سمجھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو سمجھا ہوا ہے، آلموسٹ آپ ترجمہ کر سکیں گے. آگے یہی کہوں گی کہ آپ نے 5 وقت کی نمازوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور کسی صورت میں قضا نہیں ہونے دینا. فرض ہے ہم پر، ہر حال میں ہمیں انشاءاللہ ادا کرنی ہے اپنے اللہ کے لیے، اور سمجھ کر پڑھنا ہے نماز کو. اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کم سے کم 5 منٹ والی عادت ہم نے جانے نہیں دی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.